नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात को महात्मा गांधी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। गुजरात वो राज्य है जहां शराबबंदी को लेकर लंबे समय से एक सख्त नीति अपनाई गई। 1960 में जब गुजरात को महाराष्ट्र से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया, तब से ही यहाँ शराबबंदी लागू है। महात्मा गांधी के अहिंसा और नैतिकता के सिद्धांतों से प्रेरित इस नीति का मकसद था समाज को शराब के दुष्प्रभावों से मुक्त रखना। लेकिन हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर और कुछ समाचार माध्यमों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुजरात अब गांधी की धरती के बजाय दादा का दारू के नाम से जाना जाएगा। ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब खबरें सामने आती हैं कि स्कूलों के पास खुलेआम शराब बिक रही है और शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। क्या वाकई गुजरात में शराबबंदी केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है? इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में शराब को सामाजिक बुराई माना और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर भी दिया। उनके विचारों के अनुसार शराब न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवारों और समाज को भी तोड़ती है। गांधी जी का यह मानना था कि समाज को शराब के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता और सामाजिक सुधार जरूरी है, न कि केवल कानूनी प्रतिबंध। उनके इसी दर्शन को आधार बनाकर गुजरात में शराबबंदी लागू की गई। गुजरात शराबबंदी अधिनियम 1949 के तहत राज्य में शराब की बिक्री, उत्पादन और वितरण का पूर्ण प्रतिबंध है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से परमिट धारकों को शराब खरीदने की अनुमति दी जाती है। गुजरात में शराबबंदी का ये मॉडल देश में एक अनूठा उदाहरण रहा है। केंद्र सरकार इस नीति को लागू करने के लिए गुजरात को हर साल 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी देती है, ताकि शराब पर टैक्स से होने वाली राजस्व की भरपाई हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नीति वास्तव में प्रभावी है? क्या गांधी के सपनों का गुजरात अब भी उनके सिद्धांतों पर कायम है? हाल के वर्षों में गुजरात में अवैध शराब के कारोबार को लेकर कई खबरें सामने आई। 2022 में भावनगर के 25 वारिया इलाके में NDTV की एक ग्राउंड रिपोर्ट ने यह दिखाया कि शराबबंदी के बावजूद वहां शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोग गुजराती भाषा में बातचीत कर आसानी से देसी और विदेशी शराब खरीद सकते हैं। शराब माफिया इतने संगठित है कि वे व्हाट्सएप के जरिए भी बोतलों की तस्वीरें भेजते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के बाद होटल के गेट पर डिलीवरी भी करते हैं। यह स्थिति गुजरात के कई शहरों जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में देखने को मिलती है, जहां स्वास्थ्य परमिट के नाम पर शराब की खपत हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में लगभग 55,000 लोग स्वास्थ्य परमिट के तहत शराब खरीदते हैं। अहमदाबाद में 13,034 और सूरत में 8,054 और यहाँ तक कि गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर में भी 1,989 लोग इस परमिट का उपयोग करते हैं। ये परमिट स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जाते हैं, जिसका दावा है कि शराब चिकित्सीय जरूरतों के लिए। लेकिन क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य कारणों से शराब पी रहे होंगे? ये सवाल शराबबंदी की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाता है। हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और खबरों में यह दावा किया गया कि गुजरात में स्कूलों के पास खुलेआम शराब बिक्री हो रही है। एक एक्स पोस्ट में एक यूजर ने लिखा है कि शिक्षा के बदले शराब सिर्फ भाजपा दे सकती है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के मत विस्तार में स्कूल के पास सरेआम शराब की बिक्री हो रही है। ये दावा गंभीर है क्योंकि स्कूलों के आसपास शराब की बिक्री न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये युवाओं और बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। हालांकि गुजरात में शराबबंदी के तहत स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 200 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर भी कुछ खबरें ये बताती हैं कि अवैध शराब का कारोबार इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। 2022 में हुए गुजरात जहरीली शराब कांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी और ये घटना शराबबंदी की नाकामी को उजागर करती है। ऐसे मामले ये सवाल उठाते हैं कि क्या शराबबंदी को लागू करने में प्रशासन की ओर से कोई कमी है? गुजरात में शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की ही है। राज्य में करीब 60,000 पुलिसकर्मी इस काम में लगे हैं, लेकिन अवैध शराब की तस्करी और बिक्री को रोकने में कई चुनौतियां हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दीव और दमन जैसे पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर गुजरात में ठाकुर समुदाय ने अवैध शराब के ठेकों पर छापेमारी शुरू की है, जिससे ये साफ होता है कि स्थानीय लोग भी इस समस्या से त्रस्त हो चुके हैं। महात्मा गांधी का ये मानना था कि शराबबंदी केवल कानून से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने समाज को शराब के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए शिक्षा और नैतिकता पर भी जोर दिया। लेकिन आज गुजरात में शराबबंदी की स्थिति को देखकर ये लगता है कि गांधी जी के विचार कहीं पीछे छूट गए हैं। स्कूलों के पास शराब की बिक्री की खबरें, अवैध शराब का कारोबार और जहरीली शराब से होने वाली मौतें ये दर्शाती हैं कि शराबबंदी का कानून अपनी मंशा को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा में चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर था, लेकिन
जब स्कूलों के पास ही शराब की बिक्री की खबरें सामने आती हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था गांधी जी के मूल्यों को बनाए रखने पा रही हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि युवा पीढ़ी पर इसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा कि वो शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में नाकाम है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे शिक्षा के बदले शराब की संज्ञा भी दी है, जिसका तात्पर्य है कि सरकार शिक्षा और सामाजिक विकास पर ध्यान देने के बजाय शराब के अवैध कारोबार को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो शराबबंदी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और समय समय पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 में गुजरात पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर अवैध शराब जब्त किए थे, लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद शराब माफिया का जाल कमजोर नहीं पड़ रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए केवल कानूनी कार्रवाई काफी नहीं है, इसके लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और आर्थिक सुधारों की जरूरत है, जैसा कि गांधी जी ने सुझाव दिया था। अब आपको बता दें कि गुजरात में शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाना होगा और इसके लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय भी बढ़ाना जरूरी है। गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए स्कूलों और समुदाय में शराब के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को लागू कर बच्चों और युवाओं में नैतिकता और चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य परमिट सिस्टम में पारदर्शिता लानी होगी ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके, जैसे तमाम तरह के काम किए जा सकते हैं, जिससे शराबबंदी पर भी अंकुश लग सकता है। गुजरात को गांधी की धरती के रूप में जाना जाता है, लेकिन अवैध शराब का बढ़ता कारोबार और स्कूलों के पास इसकी बिक्री की खबरें इस छवि को धूमिल कर रही हैं। शराबबंदी का कानून अपनी मंशा को तभी पूरा कर सकता है जब इसे लागू करने में ईमानदारी और प्रतिबद्धता दिखाई जाए। गांधी जी का सपना था कि एक ऐसा समाज जो नैतिकता और अहिंसा पर आधारित हो, लेकिन आज गुजरात में दादा का दारू जैसे तंज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें उनके सिद्धांतों को फिर से अपनाने की जरूरत है। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या गुजरात गांधी के मूल्यों को बनाए रख पाएगा या ये दादा का दारू के नाम से ही जाना जाएगा? ये सवाल न केवल गुजरात की सरकार और प्रशासन के लिए है बल्कि पूरे समाज के लिए है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि गांधी जी की धरती उनकी शिक्षाओं और आदर्शों के साथ आगे बढ़े, ना कि शराब माफिया के जाल में उलझ कर रह जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।